नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, दौसा। बीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम रिसोर्सेज या पेट्रोलियम संसाधन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट कई वीडियो में कई संसाधनों का वर्णन किया, कोयला इसमें महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से पेट्रोलियम संसाधन का भी अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहले तो इसका बेसिक चीज़ बताना कि यह है क्या। सेकंड, इसका भंडारण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से देश प्रमुख हैं। थर्ड है, इसका उत्पादन कौन कौन से देश करते हैं, मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। और लास्ट में एक मैप के द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना। तो आइए एक एक स्लाइड करके देखते हैं इसका पूरा डिटेल से, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ध्यान रखिएगा कि किसी वीडियो में या पीडीएफ में या असाइनमेंट में आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं सभी वीडियो में जनरली कहता हूँ, आप बेझिझक कभी भी मेरे से पूछ सकते हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उस क्वेरी को पूछ सकते हो। देखिए, पेट्रोलियम क्या होता है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है और इसके कई रूप होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति किससे होती है, मैंने प्राकृतिक गैस में भी बताया था कि ये फॉसिल से होती है, अर्थात जो वनस्पति, समुद्री जीव, जानवरों के जो अवशेष होते हैं वो कई सालों पहले, 10 से 20 करोड़ वर्ष पहले अवसादों के नीचे दब गए थे और उन्हीं से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है। और ये किस प्रकार की चट्टानों से होती है, ये सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टानों की गुंबदाकार संरचना में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इग्नियस अवसादी, इग्नियस या आग्नेय, दूसरा सेडिमेंट्री या अवसादी, या तीसरा मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें। तो इसका आंसर होगा अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। और एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो शक्ति होती है वो कोयले की तुलना में पेट्रोलियम की अधिक होती है, इसीलिए ये कोयले की तुलना में अधिक इम्पोर्टेंट होता है। एट प्रेजेंट में सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके बाद यूएसए का स्थान आता है। ये इनमें कई टेबल ऐसी होंगी जिसमें किसी देश का स्थान ऊपर नीचे होता रहता होगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, नीचे सोर्स दे दीजिएगा कि इस सन के अनुसार, इस पर्टिकुलर सोर्स के अकॉर्डिंग इनका उत्पादन क्षेत्र ऐसा है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा अभी। अब पेट्रोलियम की बात की जाए विश्व वितरण की, तो एक एक कंट्री को लेते हुए मुख्य मुख्य कंट्रियों को अपन इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसमें यूएसए। यूएसए में मुख्यतः पहले तो ये समझ लेगा कि सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, जो कि 1950 तक पूरे वर्ल्ड का 60% खनिज तेल उत्पादन करता था, लेकिन वर्तमान में ये घट गया है, जो कि लगभग 12% के लगभग हो गया है। और यूएसए के जो मुख्य तेल उत्पादक स्टेट हैं वो है टेक्सास, लुसियाना और कैलिफोर्निया। इसके अलावा और भी है, लेकिन मुख्यतः ये 3 क्षेत्रों में ही खनिज तेल का उत्पादन होता है, लेकिन अपन डिटेल से सभी को समझते हैं। सबसे पहला है अपलेशियन क्षेत्र। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया था, फर्स्ट ईयर में भी बात हुई थी। अपलेशियन क्या है, यहाँ की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। और जो अपलेशियन रीजन का पेट्रोलियम है वो हाई क्वालिटी का है, और यहाँ पर पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, ओहियो, वर्जीनिया, इन स्टेटों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। बात की जाए और यूएसए के क्षेत्रों की,
तो नेक्स्ट है मध्यवर्ती क्षेत्र, इसमें ओक्लाहोमा, टेक्सास सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ की इन दोनों स्टेटों में मिलके 1/3 मिनरल ऑयल का उत्पादन करते हैं यूएसए का। नेक्स्ट है खाड़ी क्षेत्र, इसमें लुसियाना और टेक्सास महत्वपूर्ण है और ये दोनों स्टेट मिलके ही समस्त यूएसए के मिनरल ऑयल प्रोडक्शन का 30% प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया क्षेत्र, यहाँ पर देखिएगा 2 घाटी हैं, सैन जैक्विन घाटी और लॉस एंजल्स घाटी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक होता है और ये कैलिफोर्निया का जो तटवर्ती क्षेत्र है पूरा, ये भी तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, पिछले स्लाइड में बताया था मैंने कि टेक्सास, लुसियाना, कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा, ये 4 स्टेटों मिलके यूएसए के मिनरल ऑयल का 75% उत्पादन करते हैं। बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा में 2 स्टेट महत्वपूर्ण हैं, ओंटारियो और अल्बर्टा। मेक्सिको की बात की जाए तो मेक्सिको में गल्फ रीजन या खाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः तेल उत्पादन होता है, जिसमें टेम्पिको एवं टेक्सपान और सेकंड है टेहुआनटिपेक स्थल डमरू मध्य। तो इसमें टेम्पिको सबसे इम्पोर्टेंट है। बात की जाए वेनेजुएला की, तो यहाँ सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका का तेल उत्पादक कंट्री है ये, और उसमें मराकाइबो लेक और ओरिनिको बेसिन, मराकाइबो एक झील है, ओरिनिको एक रिवर है, इन 2 क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक होता है। कोलंबिया के बारे में देखें तो यहाँ मैग्डेलेना घाटी और बारको क्षेत्र महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आते हैं अपन मिडल ईस्ट या मध्य पूर्व में, जो कि अरबियन कंट्री हैं और वर्तमान में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं। और इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें क्या सभी में जो मुख्य मैं ये बता रहा हूँ तेल उत्पादक क्षेत्र, इनको देश के अकॉर्डिंग याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि पर्टिकुलर रीजन कौन सा तेल क्षेत्र किस देश का है, ऑनलाइन में पूछ लेता है या मैपिंग में डिनोट करवा लेता है, या लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। बात करें ईरान की, तो ईरान का सर्वप्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र है मस्जिद सुलेमान। इसके अलावा गच, सरन, मरून, अदाजारी, नफ्त, सफ़ेद ताली आदि महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। और एक अबादान क्षेत्र है ईरान में, जहां वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी तेल शोधनशाला या रिफाइनरी स्थित है। इराक के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं किरकुक, मूसल, रुमालिया और बसरा। कुवैत के हैं बरगान, रुदतन। सऊदी अरब के हैं अबकिक, कातिफ, घावर, दम्मान, अबू सफज। देखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन इसको एक तो मैप से भी डिनोट करना, और दूसरी बात इससे कैसे क्यों सुनाता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बसरा तेल उत्पादक क्षेत्र का संबंध किस देश से दे देगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, तो इसका संबंध है इराक से। या फिर दे देगा कि अबकिक को वर्ल्ड के मैप में डिनोट कीजिए, तो सऊदी अरब में जाके अबकिक को डिनोट कर दीजिएगा। अदर कंट्रियों की बात की जाए तो इसमें नाइजीरिया भी एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, रोमानिया, और इसके बाद आता है सीआईएस को थोड़ा डिटेल से लेंगे अपन। ये सर्वाधिक तेल क्षेत्र यहाँ का कैस्पियन सागर एवं ब्लैक सी के समीपवर्ती क्षेत्रों में एवं वोल्गा यूराल क्षेत्र में से प्राप्त किया जाता है। कैस्पियन, ब्लैक सी और वोल्गा यूराल एरिया। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाकू और ग्रोजनी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें। तो वोल्गा यूराल क्षेत्र में है क्यूवीसेव, वोल्गोग्राद, पर्म, अस्त्राखान और ओरेनबर्ग। क्रीमिया काकेशियस क्षेत्र में है ग्रोजनी, जो एवं अजरबैजान में है।
और विश्व प्रसिद्ध तेल उत्पादक केंद्र बाकू इसी क्षेत्र के अजरबैजान में स्थित है, ध्यान रखिएगा ज़रूर। इसके बाद पूर्वी कैस्पियन सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ चेलकेन, कुंदाग, नेबितदाग, आप इन जो लोकेशन आ रही है इनमें कंफ्यूज मत होना। इसको नेट पे भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया कहाँ है, या मैपिंग में भी देख सकते हो ये एरिया कहाँ पे है, जिससे जानकारी ही मिलेगी, अपनी जीएस का भी जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। बात की जाए इंडोनेशिया की तो यहाँ दो द्वीपों में सुमात्रा और बोर्नियो, जो कि कालीमंतन के नाम से भी जाना जाता है, इन दो द्वीपों में महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र होता है। इसके अलावा म्यांमार में इरावदी घाटी एवं मराकान तट। चीन की बात की जाए तो कांसू क्षेत्र, सिकियांग एवं मध्य जेचुआन एवं जांगजियांग घाटी में तेल का उत्पादन होता है। बाकी जापान में बहुत ही कम व अन्य देशों में बहुत ही कम तेल उत्पादन होता है। वैसे तो उत्तरी सागर में भी होता है, जहाँ ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड तेल का उत्पादन करते हैं। विश्व व्यापार की बात की जाए तो वर्तमान समय में सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है। इसके अलावा मध्य पूर्व के लगभग सभी तेल उत्पादक देश भी महत्वपूर्ण निर्यातक देश हैं। देखिए ये यूएसए कैसे है, यूएसए क्या करता है कि अदर कंट्रियों से कच्चा तेल आयात करता है और उस तेल को रिफाइनरी में शुद्ध करके फिर इसका निर्यात करता है, इसलिए यूएसए सर्वाधिक निर्यातक देश है। यह आगे लाइन में भी आ गया है, देखिए यूएसए का प्रमुख आयातक देश है। ये कच्चा तेल मंगाकर उसे संशोधित कर शुद्ध तेल एवं विविध पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। और ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन, इंडिया, पाकिस्तान आदि इसके आयातक देश हैं। ये देखिए इसके पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस, यूएसए, ईरान, इराक और ईरान है। ऐसी स्थिति में देखिएगा आप यहाँ पे सोर्स दे दीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। तो ये क्रम भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन से हैं। और लास्ट में ये मैप दे दीजिएगा कि वर्ल्ड में मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। इसमें हो सकता है कि आप सभी नहीं दे पाओ, और इस मैप में मैंने इंडिया को नहीं रखा है क्योंकि इंडिया का मिनरल ऑयल मैं अलग से दिखाऊंगा प्रोडक्शन एरिया, उसको इसमें सम्मिलित कर देना। और जो ये वर्ल्ड का प्रोडक्शन बताया है उसमें भी इंडिया का आपको देना है, लेकिन उसकी काफ़ी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। देखिए इसमें नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए, अलास्का रीजन, गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन, और साउथ अमेरिका में आ जाइए ओरिनिको बेल्ट, वेनेजुएला जहाँ पर अपन ने बात करी थी मराकाइबो लेक और ओरिनिको रिवर की। इसके बाद अफ्रीका में नाइजीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, और सबसे इम्पोर्टेंट है मिडल ईस्ट। इसके बाद एनएसी, वेस्टर्न साइबेरिया रीजन, नॉर्थ सी, और एक इंडिया में और थोड़ा सा डॉट डॉट कर देना जो कि ईस्टर्न पार्ट और मुंबई हाईवे और गुजरात में। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो।